हेलो एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं और ये नया लेक्चर है फिशरी सेक्टर। तो इकोनॉमी का एक पार्ट है और फिशरी सेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। फिशरी सेक्टर। अब देखिए फिशरीज के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट इन एक्वाकल्चर। फिर 8% प्रोडक्शन की बात की जा रही। 8% जो है हमारा ग्लोबल फिश आउटपुट है एंड 1% टू इंडिया। तो टोटल जीडीपी का फिशरी 1% है एंड 5% टू इंडियाज एग्रीकल्चरल। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चरल जीडीपी का ये 5% हो जाएगा और ओवरऑल 1% है। वी आर रैंकिंग फर्स्ट इन इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन। ठीक है, कोस्टल नहीं, इनलैंड वाला जो जमीन के अंदर है, बाउंड्रीज, कोस्टल बाउंड्रीज के अंदर है जो। एंड वी आर लीडिंग श्रिम्प एक्सपोर्टर। देन दिस सेक्टर हैज ग्रोन। इसका जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट है 10 से 12% हर साल बढ़ रहा है, हायर देन इट इज एग्रीकल्चर। ठीक। इसमें 3 करोड़ फिशर्स हैं तो एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होती है और लाइवलीहुड मिलता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। वी हैव इतना 28,000 फिशिंग विलेजेस हैं हमारे पास। वी हैव 2,500 लैंडिंग सेंटर्स। ठीक है। अब आइए देखते हैं मेजर कौन है। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड केरला। वाई दिस इज नीडेड, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग है, अब आप जो मरीन एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो अब उससे पैसा कमा रहे हो, इट इज लगभग 63,000 करोड़। ठीक है, तो इनकम जनरेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है हमारा क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है इसमें, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी पूरा सी से या सी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना उसका। एंड रूरल डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, एग्रीकल्चरल के अलावा आप मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना, यूज करना, तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी अच्छा है। अब देखो फिश जो है एक लो कॉस्ट सोर्स है। फिश क्या है, एक लो कॉस्ट सोर्स है एंड ऑफ एनिमल प्रोटीन, सस्ती मिल जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, फैटी एसिड। ठीक है, ओमेगा 3 गुड कोलेस्ट्रॉल एंड सपोर्ट्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो एक न्यूट्रिशन आपको मिल गया, प्रोटीन मिल गई और सस्ता भी है। सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन दूर करने में। देखो कई बार है कि एग्रीकल्चरल किसान जो होता है, ये इसकी पैदावार कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी मार्केट प्राइस मिलता है, कभी नहीं मिलता है, फिर सरकार एमएसपी देती है। तो दिस इज मेनली क्या नाम है, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत रेजिलियंट नहीं है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर, क्लाइमेट और मानसून। ठीक है, कैसा है कैसा मानसून नहीं है, तो इट इज सेंसिटिव टू दीज थिंग्स। तो इसलिए पॉवर्टी, आप बैकअप के तरीके पे आप फिशरी रख सकते हो एज अ पॉवर्टी एलिविएशन टूल। इसमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन आए वो भी अच्छी बात है, इट विल इनकरेज इट। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है, सस्टेनेबल यूज ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स। ठीक, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में प्ले रोल करता है, मेंटेनिंग एन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो इट प्लेज अ रोल इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड मेंटेनिंग एन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, मत्स्य संपदा योजना है, ये मत्स्य संपदा योजना जिसमें फिशर की इनकम एम किया गया है डबल हो जाएगी, 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, कोल्ड चेन है जहाँ मछलियों को फ्रीज करके रखा जाएगा, मार्केटिंग प्रोवाइड की जाएगी, वैल्यू एडिशन मतलब प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, मछली को प्रोसेस करके फिर बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा। देन इंश्योरेंस सेक्टर कवर है, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, MKSS। अब ये क्या है, ये माइक्रो, ये जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, MSCs हैं, जो जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, तो यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज जो होते हैं इसको फिशरी सेक्टर में डेवलप करना, ले आना। ठीक है, एंड फोकस ऑन फॉर्मलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें आए लोग बिजनेस करें, ये इकॉनमी फॉर्मलाइज हो। ठीक है, ऐसे नहीं, फॉर्मलाइज मतलब आप समझ रहे हो, एक सिस्टम पे हो, इसका एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, इसका रजिस्ट्रेशन हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मलाइजेशन में लाना ताकि इसका एक देखो एक इनकम ज्यादा जनरेट हो, इससे एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़े इसकी, तब वो फॉर्मलाइज होंगी चीजें। ठीक है, ऐसे देखो आप डेली मछलियां लोग लाते हैं बाजारों में बेचते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट इंटीग्रेटेड इन द फॉर्मलाइजेशन। ऐसे आप फॉर्मलाइज कर दोगे, फिर वैल्यू चेन है उनकी, इंटीग्रेशन विद द वैल्यू चेन। अब देन नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है जिसमें टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी,
डेटा देखा जाएगा कि कहाँ डिमांड ज़्यादा है, कहाँ सप्लाई ज़्यादा है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर, अब फिशरी से रिलेटेड कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे लैंडिंग सेंटर्स हो गए, एक्वा कल्चर की यूनिट, जब फिश जहाँ ग्रो किया जाता है, एक्वा कल्चर, ठीक है, वो यूनिट्स हो, मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स हो, ठीक है, बाहर से आ रहा है माल, फिर कहाँ लद रहा है, मान लो एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए आपको पोर्ट पे तो फैसिलिटी चाहिए ना, वो सब सारी चीज़ें हैं। किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरी, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत चाहिए, पैसे चाहिए होते हैं, तो किसानों को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा फिशर्स को, ठीक है, और या फिश फार्मर्स को। अदर स्कीम इसमें ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम आई थी, जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मरीन, इनलैंड एंड एक्वाकल्चर की बात की गई। सागरमाला प्रोजेक्ट था, पोर्ट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था ना, सागरमाला पोर्ट्स को कनेक्ट करना था, ठीक। जैसे भारतमाला परियोजना है, सागरमाला तो पोर्ट कनेक्टिविटी थी सारी इसमें, ठीक है। किससे? प्रोसेसिंग सेंटर से, एक लॉजिस्टिक पार्क से इनको डेवलप किया जाए, बहुत सारी चीज़ें, फिर वो बाहर एक्सपोर्ट हो सके या जो भी हो सारी चीज़ें। जैसे आप एक पोर्ट है ना यहाँ पे, ठीक है, पोर्ट है एक, आपने मान लो ये पोर्ट है, ये गुजरात वाला रीजन, आप अगर यहाँ पोर्ट पे फैसिलिटीज़ बनाओगे, यहाँ लॉजिस्टिक पार्क होंगे, ठीक है, तो यहाँ पोर्ट से कनेक्टिविटी होगी। अब ये लॉजिस्टिक पार्क है, रोड रेल नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे या एयरवेज से कनेक्टेड होंगे रेस्ट ऑफ द कंट्री में, या बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से यहाँ माल आएगा, ठीक है, यहाँ तो एक्सपोर्ट हो सकेगा। और यहाँ एक लॉजिस्टिक पार्क होगा जहाँ स्टोरेज की फैसिलिटी भी दी जाएगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जाएगा, तो एक्सपोर्ट में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब बहुत बेसिक है। चैलेंजेस देखिए क्या है इसमें, इकोलॉजिकल चैलेंज है। इकोलॉजिकल चैलेंज माने ओवर फिशिंग हो रही बहुत ज़्यादा, और फिश स्टॉक डिप्लीट हो रहा है, जो फिश का नंबर है, ब्रीड है, ठीक है। फिश स्टॉक क्या है? जिनको फिश को ब्रीड कराया जाता है, फिर उससे ऑफ स्प्रिंग निकलती है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, स्पेसीज आप खत्म हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, तो ओवर फिशिंग ना करें। क्लाइमेट चेंज है, वार्मिंग ऑफ द सीज, और देखिए वार्मिंग ऑफ द सीज जब होती है ना, तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? कम हो जाता है, तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द फिश। फिर अल्टर्ड फिश माइग्रेशन है, ठीक है, नॉर्मल जो रूट फिश फॉलो करते हैं वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, अब कोल्ड स्टोरेज नहीं है, प्रोसेसिंग सेंटर्स हमारे यहाँ अच्छे नहीं है। देखो प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड अगर होगा तो एक्सपोर्ट में बहुत आसानी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, वो भी नहीं है, ठीक है। वैल्यू एडिशन पुअर है। देखो बाहर के जो कई प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको फिश को प्रोसेस किया जाता है, फिश को प्रोसेस या मरीन प्रोडक्ट को प्रोसेस कर दिया जाता है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कंज्यूमेबल फॉर्म में, मसाला लगा के फ्रोज कर दिया, काट के फ्रोज कर दिया, तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनता है किसके लिए? जो लोग खाते हैं, तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, विच विल मेक इट अट्रैक्टिव। देन इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के कुछ इशू हैं, और इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो सेंट्रल सेंटर आ गई, अब स्टेट है क्योंकि उस जगह पे आप किसी कोस्टल रीजन तो किसी न किसी स्टेट में आएगा, तो कोऑर्डिनेशन वो है। वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिशिंग रेगुलेशंस का वीक इम्प्लीमेंटेशन, और लिमिटेड पेट्रोलिंग कैपेसिटी। देन इलीगल और अनरिपोर्टेड फिशिंग हो रही है, ये भी एक वो है जिसका डिप्लीशन हो जा रहा है। सोशियो इकोनॉमिक, अगर कंस्ट्रेंट में आओगे तो पैसे नहीं है, इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं है, टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी अगर आपको प्रोसेस करना है, लॉन्ग टर्म स्टोर करना है, तो ये सब टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन। लिटरेसी भी कम है और स्किल लेवल भी ये सब चीज़ों में कम है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, 25 से 30% मछली जो पकड़ी जाती है वो लॉस हो जाती है, स्पॉयल, खराब हो गई, सड़ गई, गल गई। वे फॉरवर्ड क्या है भाई? अपना मॉडर्न हार्बर बनाओ, कोल्ड चेन्स हों, ठीक है, फिश लैंडिंग सेंटर्स हों। तो फिश का लैंडिंग सेंटर क्या है? लोड अनलोड करना, लोड करना अनलोड करना, ये सब वाली जगह जो होती हैं। क्लस्टर बेस्ड एक एक्वाकल्चर पार्क खोला जाए। अब यहाँ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच क्या है? क्लस्टर मतलब ग्रुप बनाना, तो जो फार्मर्स आए हैं फिशरी वाले, वो आएंगे यहाँ, ग्रुप बनाएंगे, एंड देन शेयर सर्विसेज, ये सर्विसेज शेयर करेंगे, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेंगे, जैसे कोऑपरेटिव होता है ना, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेंगे। देन दे विल प्रोसेस, तो ये सब एक कॉमन यूज करेंगे इसके। इससे क्या है, इनको एक नॉलेज, प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है, शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉस्ट बढ़ जाएगा, अरे कॉस्ट कम हो जाएगा, देन मार्केट अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, हाइजीनिक हैंडलिंग। तो एक इंडिविजुअल, देखिए एक इंडिविजुअल फार्मर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, अगर इंडिविजुअली आप कोई काम करोगे ना,
तो वो क्या है, महंगा पड़ेगा, इट विल बी कॉस्टली। पर जब यहाँ लोग यहाँ पे सर्विसेज ग्रुप बना करके कोई भी सर्विसेज शेयर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, एक ग्रुप बना लिया, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इन लोगों के लिए, ठीक है, कॉमन सर्विसेज हो गई, मार्केट मिल गया है यहाँ पे इन लोगों को। नॉलेज देखिए, जब आप ग्रुप बनाते हो तो आप कोऑपरेट करते हो आपस में, ठीक है, आपका एक प्रॉपर सबका एक एम होता है कि भाई मछली बेच के हमें पैसा कमाना है, तो आपका एक एम हो गया कॉमन। अब देन यू कोऑपरेट, यू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, ठीक है, यू शेयर, आपने पैसा लगा करके थोड़ा थोड़ा सबने एक फैसिलिटी, एक टेक्नोलॉजी ले ली, ठीक है, आप कोई बेहतर टेक्नोलॉजी स्टोरेज की ली या कोई और लिया, वो सारे यूज करते हैं क्या, अलग अलग टाइमिंग पे, ठीक है, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, ठीक है। चेंज एक इवोल्यूशन में कंसेप्ट होता है, इवोल्यूशन अगर आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, चेंज इन टाइमिंग ऑफ फोरेजिंग एक्टिविटीज, चेंज इन टाइमिंग इन फोरेजिंग एक्टिविटीज। फोरेजिंग पता है, कुछ एक पेड़ था, एक पेड़ है, अब इस पेड़ की डाली पे, ठीक है, एक चिड़िया आई, रह रही है, खा रही है, तो क्या हुआ, और भी जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, यहाँ पे चिड़िया है वो रात में आ रही, बाकी जानवरों को कैसे खाना मिलेगा, यहाँ पे कोई बीटल्स आया जो है, तो टाइमिंग चेंज कर ली थी, कोई रात में आ रहा है, कोई दिन में आ रहा है, बस इतना ही है, ठीक है, तो टाइमिंग चेंज कर ली। तो अब कभी कोई यूज कर ले, जैसे लोन है ना, बैंक का लोन है, आप पैसा लेते हो बैंक का लोन, आप जमा किए हो, कोई निकाल लेता है, तो वही जो जमा किया हुआ पैसा ही तो कोई निकालता है, तो अलग अलग टाइमिंग की वजह से अगर सब एक साथ पहुंच जाएं तो नहीं हो पाएगा, तो ये सब सारी चीजें हैं। फिर यहाँ क्या है, प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग, सीजनल बैन लगाना कि भाई इस मान लो कोई ऐसी एक्टिविटीज है, मछलियां जैसे माइग्रेट करके आई, या माइग्रेशन या ब्रीडिंग का सीजन है उनका, या कुछ ऐसा है, तो उसमें बैन कर दीजिए। देन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड गियर रिस्ट्रिक्शन, तो इन्फोर्स सीजनल बैन्स, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना एंड रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा लगाना, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या नाम है, प्रोटेक्टेड रहेगी, आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन फिशेस का इससे बच जाएगा। देन अडॉप्ट इको लेबलिंग, ठीक है, इको लेबलिंग क्या है, आइए सब देखते हैं, लेट मी रब इट, चलिए आइए। यहाँ पे बैन वैन लगा दिया गया, प्रोटेक्टेड एरियाज मरीन के कुछ बना दिए गए हैं कि भाई यहाँ पे आपको फिशिंग विशिंग नहीं करना है, ताकि बायोडाइवर्सिटी रिच रहे, आपकी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ठीक है, फिशिंग नेट्स पे, ठीक है, और इक्विपमेंट्स पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। फिर इसमें इको लेबलिंग करना है, इको लेबलिंग में फिश को सर्टिफाई किया जाता है, ठीक है, सर्टिफाई माने का मतलब ये हो गया कि ये जो फिश पकड़ी गई है, इट इज कैप्चर्ड इन इको फ्रेंडली वे, इट इज कैप्चर्ड बाय एन इको फ्रेंडली वे में इसको कैप्चर किया गया, बस यही बताना होता है, एक कंज्यूमर जो इसको कंज्यूम करना चाह रहा है उसको इनकरेज करने के लिए, ठीक है। देन ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड क्या है भाई, यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड क्या, ट्रेस किया जाए बस मछली को कि कहाँ कंज्यूम हो रही है, किधर जा रही है। देखिए इलीगल या कोई अनरेगुलेटेड, इलीगल फिशिंग, जो इलीगल या अनरेगुलेटेड फिशिंग है, अन एक मिनट, मेरी पेन गड़बड़ हो गई है थोड़ा इसलिए, अनरेगुलेटेड, भाई पैसा है नहीं क्या करें, अनरेगुलेटेड फिशिंग है, इलीगल या अनरेगुलेटेड फिशिंग, यही प्रोटेक्टेड, तो इसीलिए ट्रेसेबिलिटी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है कि एक्सपोर्ट करो, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, पैसा वैसा दिया जाए, बस यही सब है। और टेक्नोलॉजी में एआई का क्या है, बस एआई का क्या यूज़ करोगे, आप एआई का यूज़ करोगे कि डिमांड देखोगे कहाँ है, सप्लाई कहाँ है, ताकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सको, या ट्रेस कर सकोगे कि कहाँ इलीगल फिशिंग तो नहीं हो रही है, यही सब में एआई यूज़ करोगे। ट्रेसिंग में ब्लॉकचेन भी यूज़ होता है, तो ब्लॉकचेन बहुत अच्छा ट्रेस करने में, कि कोई माल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, अब आपको ट्रेस करना है, ब्लॉकचेन लगा दिया, ब्लॉकचेन वाले में ना कई ब्लॉक्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो ये चेंज नहीं कर सकते आप, अब आप ट्रेस करना है तो लगा दिया ब्लॉक, अब यहाँ ट्रेस बड़ा आसानी से, जरा सा कुछ चेंज होगा बीच में मटेरियल, पूरा ये ब्लॉकचेन रेजिस्ट करता है इसको, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ब्लॉकचेन का ट्रेसिंग में बड़ा अच्छा काम है। अब ये क्या भाई, प्रमोट क्या करना है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है, कुछ है, और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, ये दोनों को आप क्या करिए, प्रमोट करिए। देखिए ये जो भैया वाटर का रीसर्कुलेटरी, मतलब क्या रीसर्कुलेट करना है, वाटर को रीसर्कुलेट करना है, क्योंकि जब फिश को कल्चर करोगे बार बार पानी की जरूरत होती है, उसमें ब्रीडिंग कर रहे हो, तो वाटर को प्यूरिफाई किया जाएगा और बार बार रिसाइकिल कर लिया जाएगा इसी में, ठीक है, तो इससे पानी वानी की बचत हो जाएगी।
ठीक, बस और डिजीज कंट्रोल और ये सब सारी चीजें अच्छे से रहेंगी। अच्छा, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी? ये लो कॉस्ट इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर मेथड है जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज करते हो। ठीक है, अब इसमें श्रिम्प आया, श्रिम्प है मान लो। अब श्रिम्प से जो वेस्ट जनरेट होगा, इस वेस्ट को आप जानते हो क्या करोगे? प्रोटीन रिच फीड में बना दोगे, प्रोटीन रिच फीड, जो यही खाएंगे वापस में श्रिम्प और मछलियां। तो यही है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है? थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हो उसके जरिए। ठीक है, तो ये है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है। नेशनल फिशरी पॉलिसी आप अपनाइए जिसमें यूनिफाइड गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो। अब आप प्लान करिए, स्ट्रेटेजी बनाइए कि कैसे फिशरी पॉलिसी से एक डोमेस्टिक कंजम्पशन को मीट किया जा सके, प्लस एक्सपोर्ट भी किया जा सके। ठीक है, प्लस इसमें कुछ इलीगल चीज़ें ना हो, करप्शन ना हो, और क्लियरेंसेस मिल जाए, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कम हो। ये सब अपने मन से पॉइंट लिख दो। और कोस्टल स्टेट कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, और कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कम्युनिटी बेस्ड है क्या, रिसोर्स का मैनेजमेंट क्या है, कम्युनिटी बेस्ड। अब मार्केट और एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है? ये क्या भाई? बिल्ड करना, ब्रांड करना, सर्टिफिकेशन देना, एक्सपोर्ट हब अंडर PMSSY। तो यहाँ पे क्या आ गया? बिल्ड, ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट हब। मत्स्य संपदा योजना में आप ब्रांडिंग दीजिए, मछली की सर्टिफाई करिए, ताकि देखो बाहर के लोग भी कैसे यूज करेंगे, कुछ यहाँ से ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन होगा तभी तो लोग यूज करेंगे। और ग्लोबल वैल्यू चेन में ले आया जाए मरीन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, मान लो कोई ग्लोबल वैल्यू चेन में आप लाना समझ रहे हो मरीन प्रोडक्ट को, कोई ऐसा मरीन प्रोडक्ट है जो कहीं और जाकर के यूज हो रहा है, जैसे तेल, ऑयल है, कहीं और जाके फूड में यूज हो रहा है, और ये ऑयल बहुत जरूरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, जो इसका ऑयल हो गया फिश ऑयल। ठीक है, और उसकी चाहिए बहुत जरूरत। तो इसी तरह मछलियों के या मरीन मरीन ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऐसे पार्ट हों, कुछ ऐसा हो जो कहीं और फाइनल प्रोडक्ट में यूज हो रहा हो, बस यही है। हाँ ठीक है, ये हमारा फिशरीज का लेक्चर हो गया। बाकी कुछ ऐसा कुछ समझने वाला था नहीं इसमें। हाँ, एक पॉइंट मुझे लग रहा है ये वाला बता दूं थोड़ा। अब फिशेस कैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हेल्प हेल्प करते हैं, ये कार्बन चेन में इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये प्लैंकटन्स को या छोटी छोटी फिशेस को खाती हैं, तो दे जब ये कंज्यूम करती है तो कार्बन जो है इनके अंदर चला जाता है, बड़ी बड़ी मछलियों में, और इनकी टिश्यूज में या इनके हड्डियों में जाके जमता है, तो एक स्टोरेज पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से जैसे मछली कोई मर गई, अब वो ओशन फ्लोर पे चली गई, तो वहाँ कार्बन स्टोर हो गया ओशन में। ठीक है, तो ये जो कार्बन हो जाता है वो डीप सी सेडिमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लॉक हो जाता है कई सालों तक। तो ये कार्बन सिंक में मदद करते हैं। ठीक है, खुद भी अपने स्टोर कर लिया, फिर नीचे जाके चले गए, तो बस यही है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्सपोज नहीं हुआ बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में उस तरीके से कि मान लो एक्सपोज हो जाता है तो और दिक्कत होती है, बिकॉज ये कार्बन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे? फूड के थ्रू। ठीक है, तो स्टोर कर लिया, या डेथ हो गई तो नीचे जाके जम वम गए कहीं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बस आइए लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू।